आज मेरे माता पिता का अंतिम संस्कार है, लेकिन मेरे रिश्तेदार में से कोई भी दुखी नहीं है। कुछ है, केवल झगड़े और गन्ना। अरे तुम सुझेंगो बेशर्म हो। सुरन को पालने की बजाय बड़े भाई की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हो। थू। मैं उसका छोटा भाई हूं। सुपरिवार के नियम के अनुसार अगर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति मेरी होगी। तुम्हारे नियमों की बात करो। सुपरिवार से बाहर तुम कुछ नहीं हो। मैं तुमसे अदालत में मिलूंगा। तो फिर अदालत में मिलते हैं। दूर हो जाओ। तुम लोग क्यों क्यों कोई मुझे नहीं चाहता? पापा, मम्मी, पापा, मम्मी। तुम हो। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? ठीक है। मैंने सुना था कि चेंटांग पास के तीसरे राजकुमार के बारे में। वो तो एक छोटी लड़की है। तुम्हारे इस छोटे से शरीर को देखकर लगता है कि मेरी एक मुक्के से तुम रोने लगोगी और मां को पुकारोगी। क्या ऐसा है? तो फिर देखते हैं आखिर कौन रोएगा और मां को पुकारेगा। चलो। दादी मत मारो दादी। अरे बकवास मत करो, चीज मुझे दो। यही वह चीज है जो दूसरे बाबा चाहते थे, किंग मिंग युआन का नक्शा। जब मैं इसे वापस ले जाऊंगा तो बाबा मुझे जरूर सराहेंगे। प्यारे, मेरी सुई पर तीव्र हैफन जहर लगा है। 10 मिनट के अंदर अगर तुम्हें कोई आदमी नहीं मिला जो तुम्हें इसका इलाज करे तो आज रात तुम मर जाओगी। बुरा हुआ, जहर फैल गया। मेरी मदद करो। तुम वह औरत हो जो मुझे जहर से बचाएगी। बकवास मत करो। कुत्ते आदमी, इतनी ताकत। इतने सारे फोन। वंघाओ, अरे मेरे छोटे राजा, तुम कहाँ हो? भले ही तुम नई स्कूल में जाना नहीं चाहते तो भी घर से भागने की जरूरत नहीं है।
दूसरे बाबा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। दूसरे बाबा को बता दो मैं अभी वापस आ रहा हूँ। सुमिस रात बिताने की हिम्मत करती है। इस बार वो मर चुकी है। हाँ, ये बार वो वास्तव में नाराज है। उसने कहा कि सुमिस को पकड़ने के बाद वो उसे 1 महीने के लिए घर में बंद कर देगा। लापरवाही हो गई। पहले से पता होता तो मैं इस समय वापस नहीं आता। सिर्फ दीवार फांद कर भागना पड़ेगा। ओ, पकड़ लिया। ठीक है। दूसरे मालिक। दूसरे मालिक, मुझे नीचे रख दो, मैं खुद चल सकता हूँ। अरे दूसरे मालिक, मैं चल सकता हूँ, मुझे नीचे रख दो, नीचे रख दो। चाचा, मुझे बचाओ चाचा। लीमा, मैं तुम्हारे लिए झाड़ू लगाऊंगा लीमा। वंघाओ। कल रात कहाँ थे? कल रात हमारे सहपाठियों का जमावड़ा था। थोड़ी शराब पी, फिर सहपाठी के घर सो गया। मैं वादा करता हूँ भविष्य में कभी रात बाहर नहीं बिताऊंगा। दूसरे मालिक, कृपया नाराज मत होना, ठीक है ना? यह क्या है? मच्छर ने काट लिया। मच्छर? सुरन, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करती है। बताओ, वह आदमी कौन है? कौन आदमी? मेरे पास कोई आदमी नहीं है। अभी तक नहीं बताया। मैं नहीं बताऊंगा। दूसरे मालिक, मैं 20 साल की हो चुकी हूँ। मेरी अपनी गोपनीयता है और दूसरों के साथ प्यार करने का अधिकार भी। तुम्हारी हिम्मत। इस महीने तुम घर पर अच्छे से सोचो कब उस आदमी के बारे में बताओगी, तब तुम बाहर निकल सकती हो। किस आधार पर? फोन पर क्या बात है? दूसरे मालिक, गलती हो गई। मैंने गलती कर दी। क्या? उस रात वो औरत, मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्था नहीं की थी। मैंने तुम्हारे लिए जो औरत व्यवस्था की थी, वो रास्ते में ट्रैफिक जाम में फंस गई, नहीं आ सकी। मेरी राय में वो औरत जिसने तुम्हें दवा दी, उस गिरोह ने व्यवस्था की थी। वे इस तरह से ऊपर आना चाहते थे। पूरे शहर में तलाश, 3 दिनों के भीतर उस औरत को ढूंढो। समस्या का समाधान करो। हाँ, और पिछली रात रंजन के साथ कौन था, उसे ढूंढो और उसकी टांग तोड़ दो। उसे मेरे पास ले आओ। समझ गया? मेरी ऊंचाई 188 सेंटीमीटर है, लेकिन तेज गति वाले खेल के लिए जगह इतनी ही है। हाँ, मान लो दोनों इस मुद्रा में हैं। ये मुद्रा, मान लो दोनों इस मुद्रा में हैं, तो ये महिला निश्चित रूप से छोटी और सुंदर होगी। ऊंचाई
लगभग 165 सेंटीमीटर, वजन 90 किलो से कम। तो क्या ये मिस सू नहीं है? अरे, मैं ऐसा विचार कैसे कर सकता हूं? ये खराब होटल, सीसीटीवी भी खराब है। इस भीड़ में मैं एक आदमी और एक औरत को कैसे ढूंढूं? अब तो ये हो गया। दूसरे मास्टर को देना चाहता था, मिला नहीं। और अजीब तरह से एक आदमी के साथ सो गया। जब वह आदमी बताएगा। तभी बाहर आएगा। क्या वह बदबूदार आदमी मुझे जहर देने वाला था? क्या वह आदमी उसने व्यवस्था की थी? नहीं। मुझे जल्दी से बाहर निकलना होगा। मुझे पहले उस आदमी को ढूंढना होगा। कौन आदमी? नहीं नहीं, कोई नहीं। दूसरे मास्टर। मैं यहां हूं। गंभीरता से सोच रहा हूं। दूसरे मास्टर। आप गुस्सा नहीं है ना? दूसरे मास्टर, आप गुस्सा मत होना, मैं गलत था। मुझे आपसे बहस नहीं करनी चाहिए थी, मुझे कैद मत करो। ठीक है ना? यही मेरे दिल की सच्ची भावना है। चापलूसी। खाने के लिए बाहर आओ। तो दूसरे मास्टर, आप मुझे माफ कर दिया। दूसरे मास्टर, मुझे उठाओ। दूसरे मास्टर, आप गुस्सा नहीं है ना? दूसरे मास्टर। दूसरे मास्टर। इस बार मैं तुम्हें अस्थायी रूप से माफ कर रहा हूं। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने चुपके से बॉयफ्रेंड बनाया है, तो क्या होगा? तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। सुना तुमने? सुना। दादाजी को यह बात वाकई परेशान कर रही है। मुझे जल्दी से उस आदमी को ढूंढना होगा और उसे गायब करना होगा। तीसरा राजकुमार। आज मैंने तुम्हें यहां बुलाया है ताकि तुम मेरी मदद कर सको। एक इनाम की घोषणा जारी करने में। पूरे नेटवर्क पर घोषणा करो। इनाम 50 लाख रुपए। 3 दिनों के अंदर इस आदमी को ढूंढना होगा। जी। दादाजी, उस रात की औरत के बारे में एक सुराग मिला है। क्या सुराग? मैंने डार्क वेब पर तीसरे राजकुमार द्वारा जारी इनाम की घोषणा देखी। एक आदमी की तलाश में। उसने जो तस्वीर जारी की है वह देखिए। क्या यह आपसे मिलती जुलती है? और इस आदमी के पेट पर एक लाल रंग का निशान भी है। तीसरा राजकुमार। हाँ। आदमी। अरे नहीं नहीं, ये आदमी नहीं हो सकता। औरत। इनाम की घोषणा पर दिए गए संपर्क नंबर के अनुसार इससे संपर्क करो। तीसरा राजकुमार। जी। मैं देखना चाहता हूं तुम दोस्त हो या दुश्मन। तीसरा राजकुमार, वो आदमी क्लब में पहुंच गया है। उसे बदलो। जी। पता नहीं वह आदमी कैसा होगा।
क्या यहाँ सही जगह है? हाँ दादाजी, तीसरा राजकुमार अभी 306 कमरे में आपका इंतजार कर रहा है और उसने कहा है कि आप अकेले उससे मिलने जाए। तुम यहाँ रुको। जी। अगर उस आदमी से मिलना हो तो सिर्फ पैसे की बात हो तो ठीक है, लेकिन अगर धमकी दी आ गया। यह कैसे हो सकता है दादाजी? उस रात का आदमी दादाजी थे। यह मास्क। वह है। शुक्र है कि यह मास्क नया बना हुआ है। दादाजी से पहले कभी नहीं मिले, नहीं तो वह व्यक्ति, क्या वह सच में दादाजी थे? यह कैसे हो सकता है? मैं उनसे कैसे मिलूं? मैं डर गया। क्या वह रात का व्यक्ति सच में दादाजी थे? अभी तक पक्का नहीं है। शायद दादाजी सिर्फ यहां आ गए। यह बहुत संयोग है। क्या क्या मैं सच में दादाजी के साथ सो गया? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। पक्का करना होगा। दादाजी के स्टडी रूम की लाइट अभी भी जल रही है। मैं पीछे के बगीचे से जाऊंगा। मैं तुमसे कहता हूँ, सुना है दादाजी आज रात एक औरत को ढूंढने गए हैं? सच में? क्या सुश्री सूही है जिन्हें दादाजी ढूंढने गए हैं? दादाजी के मुताबिक इस औरत को ढूंढने के बाद वे शादी करने वाले हैं। शादी? तो दादाजी टियानमा क्लब में किसी को ढूंढने गए थे। क्या वह सच में वह आदमी थे? और वे शादी करने वाले हैं? नहीं, मुझे खुद पक्का करना होगा। तुम कौन हो? तुम सिंचियन की गोद ली हुई छोटी लड़की हो ना? मैंने सिंचियन से बहुत बार सुना है। इतनी रात को तुम अभी क्यों आई हो? मैं पूछता हूँ, तुम कौन हो? चूंकि तुम इतना जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ, गुस्सा मत होना। मैं सिंचियन की मंगेतर हूँ। आज ही विदेश से लौटी हूँ। मंगेतर? क्या तीसरे दादाजी ने जिस शादी की बात की थी वह उसकी है? सिंचियन नहा रहे हैं। तुम यह टाई उन्हें दे दो। तुम अभी छोटी हो। छुपने की जरूरत नहीं।
कहाँ छोटी हूँ? दादाजी सच में नहा रहे हैं। मुझे याद है, उस रात का आदमी। उसके पेट पर एक तिल था। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। मैं पर्दे के पीछे छुपा हूँ, दादाजी के कपड़े पहनने का इंतजार कर रहा हूँ। तब मैं देख सकता हूँ कि उनके पेट पर तिल है या नहीं। कितना लंबा पेट है। कितना मोटा सीना है। यह नहीं चलेगा। हमारे आने का उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। उस स्थान को छोड़कर मुख्य बात पर ध्यान देना चाहिए। वह तो जन्म चिन्ह है। अरे, कपड़े कैसे पहन लिए? मैंने अभी तक ठीक से देखा भी नहीं था। बुरा हुआ। राम राम। दादा। सुरन। दादा, सच में वही आदमी है, उस रात वाला। ये लड़की रात को सोने के बजाय मेरे पर्दे के पीछे क्या कर रही है? मैं बस एक बात सुनिश्चित करने आई हूँ। क्या बात? अगर दादा को बताओ कि उस रात जिस महिला के साथ उनका संबंध था, वह मैं ही थी, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दादा, मैंने सुना है आप एक महिला की तलाश में हैं। वह उस महिला का जिक्र मत करो। वह कोई अच्छी इंसान नहीं है। क्या दादा मुझसे इतनी नफरत करते हैं? मेरी अभी की आवाज क्या रान रान को डरा दिया? रान रान, तुम अभी छोटी हो। ये सब बातें तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मैं समझ गई। अच्छी बच्ची, मुझे अभी कुछ काम है, बाहर जाना है। तुम जल्दी सोने चली जाओ। दादा, क्या आप अपनी मंगेतर से मिलने जा रहे हैं? तुम्हें कैसे पता? मैंने उसे देखा है। उसने मुझे वह चीज तुम्हें देने के लिए कहा। उसने यह भी कहा कि मैं छोटी हूं। मैं कहाँ छोटी हूं? वह बहुत अजीब है। मुझे वह पसंद नहीं है। ठीक है, मैं समझ गई। तुम पहले कमरे में जाकर सो जाओ। कल सुबह तुम्हें स्कूल जाना है। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। मैं 8 बार स्कूल बदल चुकी हूँ। स्कूल में जेल जैसा लगता है। यह नहीं कर सकते, वह नहीं कर सकते। मुझे स्कूल देखकर चक्कर आते हैं। स्कूल नहीं जाना ठीक नहीं है। चलो ऐसा करते हैं। अगर तुम नए स्कूल में 1 साल तक रह सको
तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। ठीक है? सच में? कुछ भी हो सकता है। हाँ। करारा। मुहर। लगता है मैंने आपको जो तोहफा भेजा था वह आपको मिल गया है। मैंने नहीं सोचा था कि आपने जो छोटी लड़की गोद ली थी वह इतनी बड़ी हो गई है। वह अब सेकेंड ईयर में है। क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? रान की बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिंगजियान। भविष्य में इस तरह के छोटे तरीके रान पर इस्तेमाल मत करना। और रात को मेरे घर मत आना। कृपया वापस जाएं। शिंगजियान। ठीक है। भगवान करे इस बार हमारी छोटी बिटिया नए स्कूल में पूरे साल रह सके। विशेष सहायक वांग। क्या सुजी को स्कूल भेजना इतना तनावपूर्ण है? तुम नए हो। वो हमारी छोटी बिटिया है। उसका उपनाम है। छोटी शैतान। पिछले सेमेस्टर में उसने प्रिंसिपल को मारा। छूना। दर्द हो रहा है। क्या मैंने तुम्हें छूने के लिए नहीं दिया? छूना। अगले सेमेस्टर में उसने सुरक्षा शुल्क भी वसूला। सुरक्षा शुल्क कहाँ है? भविष्य में अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो जवाब देना सीखो। वो तो बिल्कुल ही बदमाश है। अकेले चलती है। क्या दूसरे मास्टर सुजी को नहीं संभालते? दूसरे मास्टर की नजरों में सुजी कोई छोटी शैतान नहीं है। वो तो एक प्यारी लड़की है। मिठाई की डली। क्या मैं मीठी नहीं हूँ? मीठी हो। क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? अच्छी हो। आओ छोटी बिटिया, कार में बैठो। मैं बहुत मीठी हूँ। छोटी बिटिया पहुंच गए। ठीक है। भगवान का शुक्र है ये छोटी बिटिया 8 बार स्कूल बदल चुकी है, लेकिन पहली बार इतनी आसानी से भेजी गई। छोटी बिटिया, क्या आपको और कुछ चाहिए? वांग हाओ, मैं तुमसे पूछता हूँ। दूसरे मास्टर और लू टिंगटिंग, क्या उनका रिश्ता अच्छा है? लू टिंग टिंग। आप मिस लू की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल अच्छा है। दूसरे और मिस लू वे बचपन के दोस्त हैं और उनकी शादी तय है। इतने सालों से दूसरे के पास सिर्फ वही एक महिला है। मिस लू निश्चित रूप से भविष्य में दूसरे की पत्नी बनेंगी। ऐसा है क्या? छोटी बच्ची। बस हो गया। छोटी बच्ची को देखकर लगता है वो बहुत खुश नहीं है। क्या पहले दिन ही किसी से लड़ पड़ेगी?
अरे सुना है, आज हमारी कक्षा में एक नई छात्रा आने वाली है। जब वो आएगी तो हम उसे पहले ही डरा देंगे। उसे भी दिखा देंगे कि हमारी लुओ जी कितनी ताकतवर है। सब चुप हो जाओ, नई छात्रा आ गई है। तालियों से उसका स्वागत करो। सुरन, सुलुओ लुओ। लुओ जी, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? टिंग, बस जानते ही नहीं, वह मेरी चचेरी बहन है। ओह, चचेरी बहन, मैंने सुना है कि तुम्हें एक बूढ़े आदमी ने पाल रखा है। लगता है वह बूढ़ा आदमी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। तुम्हें यहाँ पढ़ने भेज सकता है। मैंने सोचा कि तुम इतनी चालाक क्यों हो। पता चला कि तुम एक प्यारी सी लड़की हो। प्यारी लड़की भी पढ़ने आ सकती है, तुम्हारे बूढ़े आदमी। क्या पापा और बेटी का नाटक पसंद करते हैं? मुझे पापा बुलाओ, मैं तुम्हें पालूंगा। बोल लिया क्या? तुम क्या कर रहे हो? चचेरी बहन, तुम्हारी परवाह है, मुझे पता है कि मेरा मन खराब है। खासकर मार खाने के लिए आई हो। सुरन, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मारा तो क्या हुआ? मैंने अभी खत्म नहीं किया है। बताओ। रुको, ये क्या हो रहा है? शिक्षक, सुरन ने पहले हमें मारा। तुमने मारा। लेकिन 10,000 शब्दों की जांच लिखो। अरे, लो छात्रा, क्या तुम इस निपटान से संतुष्ट हो? कल नए छात्रों का नृत्य समारोह होगा। क्या दूसरे आ सकते हैं? दूसरे? मैं कोशिश करूंगा निमंत्रण देने की। शिक्षक, तुम जानते हो, दूसरे बहुत व्यस्त हैं। मैं समझता हूं, मैं समझता हूं। अभी तक जांच नहीं लिखी। तुम क्लास, जब तक तुम नए स्कूल में 1 साल पूरा कर लो, मैं तुम्हारी एक मांग पूरी करूंगा। ठीक है, स्कूल के पहले दिन दादाजी के सम्मान में मैं सहन कर लूंगा। सुरन साथी, तुम ठीक हो? क्या हो सकता है? लेकिन सुलुओलो ने कहा कि वह दादाजी कौन है। तुम दादाजी को नहीं जानते? मैं एक को जानता हूं, लेकिन वह व्यक्ति शेन उपनाम का है। वही शेन दादाजी हैं। शेन शिंगजियान। क्या? तो वह सुलुओलो दादाजी से क्या संबंध रखती है? सुना है वे प्रेमी प्रेमिका हैं। अरे, तुम्हें भी विश्वास नहीं हो रहा है ना? लेकिन पिछले दिनों सिर्फ सुलोलो के एक वाक्य के कारण दादाजी ने सुपरिवार के पूरे कब्रिस्तान को फिर से बनवा दिया।
जबकि दादाजी ने मेरे माता पिता के स्मारक को बनवाते समय संयोग से इस कब्रिस्तान को भी बनवा दिया। यह कैसे सुलूओं के कारण हो गया? और कल दादाजी के सहायक ने विशेष रूप से प्रिंसिपल से मुलाकात की, उनकी महिला का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा। सुलूओं ने कहा यह दादाजी का विशेष आदेश था। शांत, मैं एक घोषणा करता हूं। कल का नए छात्रों का नृत्य समारोह। सभी को अपने नृत्य साथी के साथ आना होगा। जिसके पास नृत्य साथी नहीं होगा उसके 10 क्रेडिट काट लिए जाएंगे। क्या 10 क्रेडिट? यह तो बहुत ज्यादा है। क्या डर गए? उसे तो डरना चाहिए, आखिर उस जैसी देहाती लड़की को मुफ्त में भी कोई उसका नृत्य साथी बनने को तैयार नहीं होगा। हाँ, हमारी लुओ जी की तरह नहीं, जिसका नृत्य साथी दादाजी जैसा बड़ा आदमी है। अरे बाप रे लुओ जी, तुम्हारा नृत्य साथी दादाजी हैं? हाँ, कल दादाजी मेरे साथ आएंगे। तुमने क्या कहा? दादाजी तुम्हारे नृत्य साथी होंगे? और क्या, दादाजी लुओ जी के नृत्य साथी नहीं होंगे तो क्या तुम जैसी देहाती लड़की के नृत्य साथी होंगे? क्या तुम हाथ उठाना चाहती हो? तुम्हें मारूं? मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं तो देखना चाहता हूं दादाजी आखिर किसके नृत्य साथी होंगे। सुरन साथी। क्या हुआ मॉनिटर? वो तुम अभी ट्रांसफर हुए हो, क्रेडिट काटा जाएगा तो परेशानी होगी। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हारा डांस पार्टनर बन सकता हूं। मॉनिटर की दया के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा डांस पार्टनर पहले से ही है। तो कल रात मिलते हैं। हाँ। दादा, नए स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? ठीक है। दादा, कल तुम्हारे पास समय होगा? कल मेरा क्या शेड्यूल है? कल तुम्हें मिस लू के साथ लू घर जाना है, साथ ही बातचीत करनी है ग्रीन सिटी हेवन प्रोजेक्ट के बारे में। फिर से वही मिस लो। माफ करना रैन रैन, कल मेरे पास समय नहीं होगा। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, अपनी मंगेतर के साथ जाओ। रैन रैन, बुरा दादा, मंगेतर मिलते ही मुझे भूल गए। बुरा दादा, बुरा दादा, बुरा दादा। मेरी सुंदरता और फिगर के साथ एक डांस पार्टनर ढूंढना मुश्किल नहीं है। इस तरह के कपड़े दादा ने मुझे पहले कभी नहीं पहनने दिए। इस बार मैं जरूर पहनूंगी। लुओ जी, यह कपड़ा बहुत सुंदर है। तुम्हारे साथ तुलना करने पर मेरा कपड़ा फटे कपड़े जैसा लगता है। चिंता मत करो, सुरन वह गंवार हमसे ज्यादा फटे कपड़े पहनेगी और उसका कोई डांस पार्टनर नहीं होगा। अरे डांस पार्टनर की बात करें तो दादा कहाँ हैं? क्या दादा आ गए हैं? दादा को जल्द ही आना चाहिए। अरे देखो, वह शेन परिवार की कार है। क्या दादा आ गए हैं? कैसे हो सकता है? दादा से कोई संपर्क नहीं हुआ। वह कैसे आएंगे? सुरन, कैसे हो सकता है? कार में सुरन थी। क्या वह शेन परिवार की कार नहीं है? लुओ जी, यह सब क्या हो रहा है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? किसने कहा कि वह शेन परिवार की कार है? क्या तुम उसमें बैठ चुके हो? सुरन, तुम सच में डांस पार्टी में आने की हिम्मत कर रही हो?
मैं क्यों नहीं आऊंगी? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं क्यों घबराऊंगी? बल्कि तुमने कहा था कि दादा तुम्हारे डांस पार्टनर होंगे। वह कहाँ है? तीसरे दादा व्यस्त हैं, काम खत्म होते ही आएंगे। ओह, अच्छा है। नहीं तो अगर तुम्हारा कोई डांस पार्टनर नहीं होगा तो क्रेडिट काटा जाएगा। ऐसा कहना जैसे तुम्हारा कोई डांस पार्टनर हो। मेरा पहले से ही है। ठंड है, हम अंदर चलते हैं। तुम बाहर रहो। धीरे धीरे इंतजार करो। यह प्यारी सी लड़की, चलो हम भी अंदर चलते हैं। दादा का इंतजार नहीं करते। दादा काम खत्म करके आएंगे। लेकिन यह प्यारी सी सुरन, मैं इसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। सुलियो, तुम उस दरवाजे पर क्यों नहीं खड़े हो? दरवाजे का रखवाला बनकर खड़े रहो। तुम्हारा इंतजार कर रहे दादा कहाँ है? सुरन, क्या तुम मरना चाहती हो? दादा आने वाले हैं। तुम लोजी के सामने इतना अकड़ रही हो। दादा तो लोजी के पीछे खड़े हैं। तुम मर चुकी हो। दादा उसके पीछे खड़े हैं। वह इस लायक भी है। सुरन, तुम इतना बेशर्म मत बनो। कल मैंने दादा को सब बता दिया है। अगर मरना नहीं चाहती हो तो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक दो। तुमने दादा को बताया? दादा कल रात घर पर थे। तुमने उन्हें कैसे बताया? सपने में। अगर तुम्हें भ्रम है तो जल्दी से इलाज करवाओ। मेरे सामने पागल मत बनो। रुको, तुम्हें ही भ्रम है। ऐसा लगता है जैसे तुम दादा के बहुत करीब हो। क्या दादा हमेशा घर पर रहते हैं? क्या तुम दादा के घर में रहती हो? हाँ, मैं दादा के घर में रहती हूँ। वांगरान मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे बड़ी मुसीबत है दादा। सुजी की आज नई डांस पार्टी है। डांस पार्टी? हाँ, इस पार्टी में सभी को डांस पार्टनर लाना जरूरी है। सुजी कल रात निश्चित रूप से आपको अपना डांस पार्टनर बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे कल रात लू जी की बात याद आ गई। अगली बार जरूरी बातें पहले याद रखना। हाँ हाँ हाँ। जल्दी से पार्टी में चलो। लेकिन लू जी की तरफ। मना कर दो। हाँ। मैं दादा के घर में रहती हूँ। सुरन, तुम क्या कह रही हो? तुम दादा के घर में रहती हो? हाँ। मुझे लगता है तुम्हें भ्रम नहीं है, तुम सच में पागल हो। एक ऐसी लड़की जिसे कोई नहीं चाहता, वह कह रही है कि वह दादा के घर में रहती है। तुम जैसी प्यारी लड़की दादा के घर में नौकर बनने के लायक भी नहीं है। दादा के घर का कुत्ता भी तुमसे बेहतर है। अगर सुरन दादा के घर में रहती है तो मैं उल्टा खड़ा होकर मल खाऊंगा। जल्दी से लोजी के सामने घुटने टेक दो, नहीं तो दादा आने पर तुम्हारी 3 जान भी काफी नहीं होंगी। ठीक है, तो मैं इंतजार करती हूँ। तुम दादा को फोन करो। लोजी, देखो सुरन कितनी अकड़ रही है। जल्दी से दूसरे मालिक से पूछो वह कब आ रहा है। उसे यहाँ बुलाओ, वह उसे अच्छी तरह सबक सिखाएगा। दूसरे मालिक का बहुत काम है। इस छोटी सी बात को मैं खुद ही संभालूंगा। मुझे लगता है कि तुम मारने से डर रहे हो, है ना? अगर तुम नहीं मार सकते तो मैं मारूंगा। हे, दूसरे मालिक, मेरे स्कूल आओ। कुछ लोग हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। लुओ जी, फोन वास्तव में लग गया। क्या वह वास्तव में दूसरे मालिक को जानती है? नहीं, तुम दूसरे मालिक को नहीं जान सकते। मैं जानता हूँ या नहीं, जब दूसरे मालिक आएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरे मालिक जल्द ही आ रहे हैं। जल्दी? बड़ी बातें करना आसान है, मैं अभी भी कह सकता हूँ। दूसरे मालिक मेरी मदद करने आ रहे हैं। क्या वह आ गए हैं? दूसरे मालिक आ गए हैं। दूसरे मालिक इतनी जल्दी कैसे आ गए? बुरा हुआ। अगर दूसरे मालिक ने मेरे कपड़े देख लिए तो वह मेरी टांग तोड़ देंगे। दूसरे मालिक, पिछली बार सुपरिवार के कब्रिस्तान की मरम्मत के लिए धन्यवाद। दूसरे मालिक, मुझे मान दिया।
अपने आप को मत समझो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जो मेरे नाम का इस्तेमाल करके धोखा देते हैं। उसे ले जाओ। ले जाओ। हाँ। दूसरे मालिक, मैंने गलती की, मुझे आपके नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं इस प्यारी लड़की से गलतफहमी में पड़ गया था। गलतफहमी। मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। मुड़ो। खत्म हो गया, मुड़ो। खत्म हो गया। देखो, दूसरे मालिक गुस्से में है। इंतजार करो, यह प्यारी लड़की मरने वाली है। दूसरे मालिक। तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी? मैं। और हाई हील्स भी पहनी है? क्या तुम्हें पता है कि कैसे पहनना है? सभी लोग डांस पार्टी में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। मैं उछल कूद कर सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। दूसरे मालिक। सुरन वास्तव में मेरे घर पर रहता है और तुम लोगों के लिए झूठ फैलाना, सहपाठियों को धमकाना, सभी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। क्या? अरे रुको। और तुम्हारा उल्टा खाना भी नहीं छूटेगा। छोटी शर्त। दादा, मैं गलत था दादा। दादा। क्या दादा अभी भी नाराज है? हे भगवान रैनरैन, दादा तुम्हारे अभिभावक हैं। तुम बहुत अच्छे हो। शांत रहो, शांत रहो। मैंने देखा है कि हाल ही में मॉनिटर हमेशा तुम्हें देखता है, मॉनिटर ने कहा। वह आज तुम्हें अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन दादा के होने की वजह से वह नहीं गया। प्यार का इजहार। क्या देख रहे हो? दादा, मेरा फोन वापस कर दो। वापस कर दो। यह तुम्हारा मॉनिटर है। तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं। क्या उसके लिए हैं? बिल्कुल नहीं। दादा, यह बेवकूफ क्या सोच रहा है? क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं नाराज हूं? तो फिर क्यों? बिल्कुल इसलिए। क्योंकि वैसे भी उसकी वजह से नहीं। दादा, आज तुम क्या अपनी मंगेतर के साथ नहीं होने वाले थे? आज अचानक नृत्य समारोह में कैसे आ गए? आज अचानक खाली हो गए। मैंने लू परिवार के काम को टाल दिया। रैन रैन का काम हमेशा पहले नंबर पर रहेगा। सच में? हाँ। तो अगर दादा शादी कर लेंगे तो क्या रैन रैन पहले नंबर पर नहीं रहेगी? कभी भी रैन रैन का काम हमेशा पहले नंबर पर रहेगा। दादा हमेशा रैन रैन को सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। दादा सबसे अच्छे हैं। दादा मेरे साथ इतने अच्छे हैं। शायद मुझसे नफरत नहीं करेंगे। क्या मुझे उस रात की सच्चाई बतानी चाहिए? उन्हें बताओ, मुझे नींद आ रही है। दादा, मत जाओ।
रैन रैन, दादा कहीं नहीं जाएंगे, बस यहीं तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक है। हाँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी गोद ली हुई छोटी लड़की इतनी बड़ी हो गई है। वह अब दूसरे वर्ष में है ना? क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? रैन रैन, दादा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम भी दादा के साथ रहोगे। थोड़ी देर और रुको। ठीक है। राम राम। मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या सोच रहा हूं? राम राम कैसे हो सकती है उस रात की औरत? वांग माँ, सुप्रभात। वांग माँ, दूसरे मालिक कहाँ हैं? दूसरे मालिक नहा रहे हैं, कई घंटों से नहा रहे हैं। अभी तक बाहर नहीं आए हैं और किसी को भी परेशान करने की अनुमति नहीं है। इतनी देर से नहा रहे हैं। मालिक का गुस्सा इतना बढ़ गया है। छोटे बच्चे, तुम मत पूछो। जल्दी खाना खाओ, स्कूल जाने का समय हो गया है। मैं दूसरे मालिक से उस रात की बात कहना चाहता था। अगली बार का इंतजार करना होगा। कल रात की नई छात्र नृत्य पार्टी में सुलोलो का चेहरा बहुत जोर से पीटा गया। वो दूसरा मालिक भी कुछ अच्छा नहीं है। सुरान के साथ इतना करीबी और कोई रक्त संबंध नहीं है। संबंध निश्चित रूप से असामान्य है। मुझे लगता है पहले से ही कुछ चल रहा था। तुम फिर से कहो। ओह, यह सुरान नहीं है। इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? हमने सही कहा। चूंकि तुमने सुन लिया है तो हमें बताओ, क्या पहले से ही दूसरे मालिक के साथ? प्यारे, तुमने पिछली बार मुझे मारा था, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया। इस बार तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को मारा है, तुरंत हमें माफी मांगो। माफी मांगो। तुम्हारी यह जुबान, मैंने पिछली बार का मारा था, मैं तुम्हें झूठ बोलने दूंगा। तुम्हें गाली देने दूंगा। सावधान। अपनी क्षमता से बाहर। मॉनिटर। वो खुद आ गया, मेरी गलती नहीं है। सुरान, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। लेकिन मैं पहले तुम्हें मेडिकल रूम ले जाऊंगा। दूसरे मालिक, मिस्सू स्कूल में फिर से लड़ाई कर रही है, मेडिकल रूम में है। क्या? गाड़ी तैयार करो, स्कूल चलो। ठीक है। मॉनिटर, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूं। वास्तव में तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं थी। वो छोटे मोटे लोग, मैं एक झटके में 3 को उड़ा सकता हूं। लेकिन मुझे डर लग रहा है। डर है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। सुरन, क्या मैं तुम्हें अपनी भावनाएं बता सकता हूं? मॉनिटर, मुझे पता है कि यह अचानक है, लेकिन सुरन, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तुम मुझे आकर्षित कर रहे हो। मॉनिटर, सुरन, क्या तुम मेरी भावनाओं को स्वीकार करोगी और मेरे साथ रिश्ता बनाओगी?
वह नहीं चाहती। दादा। दादा, मुझे पता है कि आपको चिंता है। सुरन को मेरे हवाले कर दो, लेकिन मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा, व्यावहारिक तरीके से साबित करूंगा। जरूरत नहीं है। तुम उसके लायक नहीं हो। तुम लोग किस स्तर तक पहुंच गए हो? दादा, आप गलत समझ रहे हैं। अगर मैं अभी नहीं आता तो तुम उसकी बात मान लेती। नहीं, मेरा उसके प्रति कोई ऐसा मतलब नहीं है। सुरन, दादा, यह स्कूल है। कुछ भी कहना हो तो घर पर बात करेंगे। सुरन, मुझे एक और मौका दो। रन, तुम मुझे चुनोगी या उसे? मैं तो दादा को ही चुनूंगी। तो मैं तुम्हें उससे छुटकारा दिलाता हूं। दादा। सुरन और दादा, ये क्या? मुझे मत धकेलो। दादा। वह अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। क्या? मैंने तुम्हें जिया उचिंग से छुटकारा दिला दिया। अभी यह सिर्फ एक नाटक था। नाटक? लेकिन तुम अभी इतने बेकाबू हो गए थे। मुझे मत धकेलो कह रहे थे। अगर दादा को पता चलता कि हम पहले ही रिश्ते में हैं, तो क्या वह ऐसा व्यवहार नहीं करते? दादा। दरअसल उस रात की औरत मैं थी। दरअसल उस रात की औरत थी। क्या हुआ? पेट में तकलीफ है? शायद सुबह में ज्यादा खा लिया इस महीने। लगता है मेरे पीरियड्स नहीं आए। क्या मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं? शायद नहीं हुआ होगा। सच में प्रेग्नेंट हो गई हूं। उस रात की बात मैंने अभी तक दादाजी को नहीं बताई। अब तो प्रेग्नेंट भी हो गई हूं। क्या करूं? दादाजी को कैसे बताऊं? दादाजी, क्या वो मान जाएंगे? आज दादाजी का बर्ताव बहुत अजीब था। शायद वो भी मुझे पसंद करते हैं। कोई बात नहीं, आज ही दादाजी से सच बोल दूंगी। दादाजी।
वंघाओ। छोटी बिगड़ैल। दादाजी कहाँ हैं? दादाजी यूनचेंग में ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट की बोली लगाने गए हैं। ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट। बहुत परिचित नाम लगता है। कल आपको मिस लू के साथ उनके घर जाना है, साथ ही ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट पर चर्चा करनी है। क्या ल्यू टिंगटिंग भी गई है? हाँ, दादाजी के साथ गई है। तो मैं भी जाऊंगी। अरे बाप रे, तुम क्यों जा रही हो? तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम जाओगी, दादाजी गुस्सा करेंगे। वो गुस्सा करेंगे। डर है कि मैं उनकी मंगेतर के साथ डेट में खलल डालूंगी। अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। छोटी बिगड़ैल, सोचो तो, तुमने कुछ ही दिन पढ़ाई की है और कई बार लड़ाई कर चुकी हो। अगर तुमने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो दादाजी खुश होंगे। ठीक है, मैं पढ़ाई करूंगी। पढ़ाई नहीं होगी। अरे लगता है दादाजी यहाँ मीटिंग रूम में मीटिंग कर रहे हैं। दादाजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? सरप्राइज यह है। सुरन, मीटिंग खत्म। सिंह जिन। बकवास। मैंने क्या बकवास की? दादाजी, तुमने ही मुझे किस किया था। मैंने कहा था पिछली बार सिर्फ अभिनय था। लेकिन तुमने मुझे चुमा। दादा, मुझे तुमसे प्यार है। रान रान, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें पता नहीं प्यार क्या होता है। मुझे पता है। मैं हमेशा दादा के साथ रहना चाहती हूँ और मैं। बस करो। यह विषय यहीं समाप्त होता है। पहले मैं तुम्हें आराम करने के लिए वापस भेजूंगा। मुझे नहीं चाहिए। दादा, तुमने मुझे ठुकरा दिया। क्या यह लूटिंगटिंग की वजह से है? रान रान, वे सब कहते हैं तुम लूटिंगटिंग से शादी करोगे। क्या यह सच है? हाँ, मैं उससे शादी करूंगा। मुझे पता है। मैं तुम्हें सदा साथ रहने की कामना करती हूँ। रान रान, हट जाओ। शेनक सिंह जियान, क्या तुम्हें पता है सुरान ने मीटिंग रूम में क्या किया? इसका नकारात्मक प्रभाव कितना बड़ा है? तुम प्रचार को संभालने के बजाय उसके पास जाते हो। क्या तुम पागल हो गए हो? यह मामला वांगहाउ संभालेगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें सच में सुरान पसंद आ गई है? तुम मत भूलो तुम और उसका क्या रिश्ता है, और यह मत भूलो कि उसके माता पिता कैसे मरे थे। सिंगजियान, छोड़ दो, तुम दोनों का साथ होना असंभव है।
बर्फ गिर रही है। 12 साल पहले दादा ने मुझे गोद लेने के बाद हमेशा मेरी देखभाल की। सुंदर है ना? यह कृति, उन्हें पता था कि मैं हमेशा अपने माता पिता की मौत का कारण जानना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे आत्मरक्षा सिखाई। मुद्रा मजबूत रखो, कमर से जोर लगाओ, मुक्का सीधा मारो। आओ, फिर से करो। और उन्होंने मुझे शूटिंग सिखाई। निशाना लगाओ। सांस को संतुलित करो। समय कितनी तेजी से बीत गया। एक पल में मैं 20 साल की हो गई हूं। दादाजी भी किसी और से शादी करने वाले हैं। दादाजी, इतनी ठंड में बाहर क्यों खड़े हो? मेरे साथ घर चलो। घर? मेरा कोई घर नहीं है। माँ पापा के गुजरने के बाद मेरा कोई घर नहीं रहा। दादाजी भी किसी और से शादी करने वाले हैं। दादाजी, किसने कहा तुम्हारा कोई घर नहीं है? दादाजी का घर तुम्हारा घर है। दादाजी, चुपचाप मेरे साथ घर चलो। यह सुरन आखिर जिंगजियान को क्या जादू कर दिया है जो वह इतना मोहित है? ये सब मेरे और रैनरैन के बीच के मामले हैं। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। भले ही मैं उसके साथ न हो पाऊं, लेकिन तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगा। तो क्या तुम उसकी वजह से मुझसे शादी तोड़ना चाहती हो? हां। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ तरीके अपनाने होंगे। कितना दुखद है। तुम कौन हो? मेरा नाम लू टिंगटिंग है। लू ग्रुप की उत्तराधिकारी। तुमने मेरे बारे में सुना होगा। तुम्हें सुरन ने ऐसा बना दिया है ना? तुम उससे नफरत करती हो, सीधे बोलो। इधर उधर की बातें मत करो। संयोग से मैं भी उससे नाराज हूं। वह हमारी साझी दुश्मन है। नाराज होने से क्या होगा? सुरन को दादाजी का साथ है। जब तक वह है कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। इसकी चिंता मत करो, बस तुम मेरे साथ आओ। कुछ भी हो मैं संभाल लूंगा। दादाजी, मैं यहां हूं। घर चलो। रैन, मैं तुम्हारे प्रति क्या महसूस करता हूं? चलो शराब पीते हैं। इतनी रात गए। मैं
अरे यार, मेरे प्यारे दादाजी, क्या इतनी जरूरी बात है? इतनी रात गए, मुझे शराब पीने के लिए बुलाया है? मुझे लगता है मुझे किसी से प्यार हो गया है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें किसी से प्यार हो गया है? क्या तुम सच में मेरे दादा हो? क्या किसी भूत ने तुम्हें जकड़ लिया है? मैं बस थोड़ा हैरान हूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे दादा को भी प्यार में फंसने का दिन आएगा। प्यार में फंस गया। मैंने खुद को फंसा लिया है। तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत गहराई से प्यार करते हो। वो छोटी लड़की, क्या वो तुम्हें प्यार करती है? मुझे तुमसे प्यार है। प्यार? प्यार करना खत्म नहीं होता। तुम उसे प्यार करते हो। दोनों को प्यार है, जल्दी से इजहार करो। अगर यह प्यार उसे चोट पहुंचाएगा तो क्या होगा? ये सब बहाने हैं। प्यार करो और पीछे जाओ, मेरे दादा की ताकत के साथ। क्या मुश्किल है जिसे हराया नहीं जा सकता? कैसे पीछे जाऊं? कुछ बॉस नॉवेल पढ़ो, कोई समस्या नहीं होगी। दादा, अमीर घराने से इनकार, युवती की 99 बार भागने की कोशिश। मुझे अपने दुश्मन से शादी करने के लिए मजबूर करने के बाद मेरे पहले प्यार को बहुत पछतावा हुआ। दादा, तुम दुखद कहानियां भी पढ़ते हो। अध्ययन कर रहा हूं। वेब नॉवेल बाजार। हां। मेरे पास एक सवाल है जो मैं नहीं कर सकता। दादा, सिखाओ। आओ। यहां। फिर यहां जल्दी करो। यह सवाल तुमने भी गलत किया है। फिर से देखो, क्या चुनना है? यह 100% से अधिक नहीं हो सकता। ए ना, 7/10। इस बार समझ में आया। सच में समझ में आया या झूठ बोल रहे हो? सी चुनो। सही जवाब। क्या हुआ? राम राम। शायद एक बार और बहादुर बनो। शायद एक बार और बहादुर बनो। प्यार करो और पीछे जाओ, मेरे दादा की ताकत के साथ। क्या मुश्किल है जिसे हराया नहीं जा सकता? दादा, दादा ने अभी मुझे खुद चूमा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं किया। चूमने के बाद भाग गया। सुरन, तुम अभी बहुत मीठे हो। सुलुओ लुओ। वह फिर से क्या करना चाहती है? क्या तुम हमेशा से अपने माता पिता की मौत की सच्चाई जानना चाहते नहीं थे? तुम क्या कहना चाहते हो? कल रात मैंने घर में तुम्हारे माता पिता की कुछ चीजें ढूंढ निकाली हैं। इनमें उनकी मौत से पहले के कुछ पत्र भी हैं। क्या तुम्हें दिलचस्पी है? सीधे बात करो, तुम असल में क्या चाहते हो? कुछ खास नहीं। मेरे पापा कहते हैं कि वे तुम्हें कई सालों से नहीं देखे हैं। तुमसे मिलना चाहते हैं। कहाँ मिलेंगे? कल सुजा परिवार का भोज है, याद रखना अकेले आना। हम अच्छे से बातें करेंगे।
क्या हुआ? अभी सुलुओलुओ ने मुझे फोन किया है। मुझे होंगमेन भोज में आमंत्रित किया है। तुम मत जाना, मैं इसे संभालूंगा। अरे रुको दादा, मुझे लगता है कि इन सालों में तुम हर चीज में मेरे आगे खड़े रहे हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सामना मुझे खुद करना चाहिए। तो इस बार मुझे खुद जाने दो। ठीक है, हमारी रनरान बड़ी हो गई है, तो तुम जाओ। आगे सुजा का घर है। दादा, आप कार में इंतजार करें। मैं पहले नीचे जाकर स्थिति देखता हूँ। सावधान रहना। मैं यहां हूं। सब तैयार है? 6 बॉडीगार्ड। जैसे ही सुजा सिग्नल देगी, सब लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। बॉस जंग, आप चिंता मत करिए। जो लड़की आने वाली है वो बहुत सुंदर और साफ सुथरी है। यकीनन आपके मुंह का जायका बदल देगी। किसके मुंह का जायका बदलेगी? क्या यह इस मोटे आदमी के लिए है? सुरान, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? ये तो प्रसिद्ध है, शेंगयुए ग्रुप के बॉस जंग। अभी तक नमस्ते नहीं किया। नमस्ते करो। मैं अपने माता पिता की चीजें लेने आई हूँ, उनकी पहचान। मुझे क्या लेना देना है? चीजें चाहिए तो ठीक है, लेकिन एक अच्छा व्यवहार तो होना चाहिए। पहले बॉस जंग के साथ अच्छे से खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है ना? प्यारी, मेरे साथ एक पेग लो। ये तुम्हारा है। दीदी, बॉस झंग ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। यह माला, लेकिन यह बॉस झंग का निजी खजाना है। कहा जाता है कि इसकी बाजार कीमत 30 लाख है। तुम्हें पसंद है तो तुम उसके साथ पियो। बॉस झांग को कहो कि वह तुम्हें दे दे। तुम सुरन, इसका क्या मतलब है? तो बॉस झंग ने ऐसा कहा। यह तुम्हारी इज्जत बढ़ा रहा है। क्या सच में? यह माला की बनावट अव्यवस्थित है, कटाव अप्राकृतिक है। देखो, यह नकली है। बाजार कीमत 300 से ज्यादा नहीं। बॉस झांग, यह असली सोने की चंदन की माला है। प्यारी, तुम मेरी बात को काट रही हो। ये क्योंकि कोई भी अच्छे से खाना नहीं चाहता, तो कोई भी नहीं खाएगा। सुरन, चाचा, आपने भी देख लिया। बॉस झांग ने पहले हाथ उठाया। रान रान, बातचीत से समझौता करो। पहले बॉस झांग को छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूं, तो मेरे माता पिता की यादगार वापस करो। ये ले लो, मेरी चाची तुम्हें ले जाएगी। ठीक है, आओ, मेरे साथ आओ। चलो। तुम्हें क्या हुआ है? तुमने कहा था ये छोटी लड़की को आसानी से हराया जा सकता है, निश्चित रूप से मेरे बिस्तर पर पहुंचाई जा सकती है। अरे बॉस झांग, आप गुस्सा शांत करो। हमारे पास अभी भी प्लान भी है। आप चिंता मत करो, वो भाग नहीं सकती। रान रान, स्थिति कैसी है?
चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। खाना खा लिया? हाँ, अब देखते हैं कि उनके पास क्या चाल है। तुम्हारे माता पिता के पत्र यहाँ हैं। लेकिन तुम पहले यह देख सकती हो। यह मेरे माता पिता की वसीयत है। घर की सारी संपत्ति मेरे भाई सुजेंग गुओ को मिलेगी। तुम लोगों ने मेरे माता पिता की वसीयत को जाली बनाया है। हाँ, अब जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हारा है। गुस्सा हो गई? लेकिन जितना तुम गुस्सा करोगी यह जहर तुम्हारे शरीर में उतनी तेजी से फैलेगा। माँ, बॉस झांग को अब बुला सकते हैं। ठीक है। सिर चकरा रहा है। चक्कर आना तो बस शुरुआत है, थोड़ी देर में तुम पूरे शरीर में गर्मी महसूस करोगे और अंत में एक ऐसा जानवर बन जाओगे जो सिर्फ संभोग करता है। सुलुओ, तुम इतने कुशल हो, यह गंदा काम बहुत किया होगा ना? ठीक है, बस इस तरीके से 6 लोगों को मार डाला है। आज रात तुम 7वें बनोगे। ओह हाँ, एक और बात बताना भूल गया। दरअसल दादा का दिल का दौरा, चाचा का लकवा, ये सब मेरे माता पिता ने किया था तुम्हारे परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए। तो मेरे माता पिता की मौत तुम्हारे परिवार से जुड़ी है? नहीं, यह नहीं है, लेकिन तुम्हारे माता पिता का मरना अच्छा ही हुआ। नहीं तो मैं इतनी अच्छी जिंदगी कैसे जी पाता। अच्छी जिंदगी तो आज से तुम्हारी अच्छी जिंदगी खत्म हो गई है। तुम्हें जहर नहीं दिया गया था? अगर मैं नाटक नहीं करता तो क्या तुम ये बातें कहते? प्यारे, तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा दिया तो क्या हुआ? सुलुओ, तुम्हारी बातें सबूत बन जाएंगी। माँ, तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं आई? अरे लुओ लुओ। माँ, जल्दी से उसे पकड़ो और उसके हाथ में रिकॉर्डिंग पेन है। जल्दी से छीन लो, जाओ। सुरन, आज तुम इस कमरे से भागने की सोच भी मत करना। हाँ, अरे मैं बहुत डर गई हूं। डर गई हो तो रिकॉर्डिंग पेन दे दो। मैं तुम्हें कुछ कम पीड़ा दूंगा। तुम लोग सच में बहुत भोले हो। दादा, नाटक खत्म हो गया है, अंदर आ सकते हैं। बॉस झांग। दादा, बहुत तेजी से काम किया। ठीक हो ना? हाँ, वह जहर की दवा बहुत काम की है। लेकिन उन्हें क्या हो गया है? जैसे को तैसा। उन्हें अगरबत्ती दी है। गर्मी, बहुत गर्मी है। महिला, मुझे महिला चाहिए। उन्हें खोल दो। फिर उन चारों को एक साथ बंद कर दो। दादा, नहीं। दादा, आप ऐसा नहीं कर सकते। माँ, दादा, तुम बहुत प्यारे हो। प्यारे,
मेरी बेटी को छोड़ दो। आखिरकार मिल गया। इसमें मेरे माता पिता के पत्र हैं। उम्मीद है उनकी मौत का सच पता चल जाएगा। दादा। उम्मीद है। दादा, इस बार सुलुओलुओ ने सुजी को ढूंढा। लू जी ने इसमें मदद की और सु घर में जलाया गया धूप लू जी ने दिया था। समझ गया। दादा, क्या हुआ? वापस जाकर विस्तार से बताऊंगा। सिंह जिन, तुम आखिरकार वापस आ गए। रनरन, रुको। इतनी रात को आए हो। अपने पीछे से चल रहे काम का नतीजा देखने आए हो। सिंह जिन, तुम क्या कह रहे हो? सुघर का मामला तुमने तय किया था। क्या? कौन सा सुघर? आज मैंने सुघर के साथ सहयोग पर बात नहीं की। ढोंग मत करो। पिछली बार मैंने तुमसे कहा था छोटी चालें रनरन पर मत चलाओ। चूंकि तुम नहीं सुनते, मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। लोगों, उसे पकड़ो। सिंह जिन, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मैं लू घर की उत्तराधिकारी हूं। तुम्हारी हिम्मत। मारो। शेंग सिंह जिन। दादा, मेरे लिए लूटिंग टिंग को मारा। क्या? देखकर मन नहीं भरा। खुद हाथ लगाना चाहते हो? नहीं। शेंग सिंह जिन, तुमने एक औरत के लिए मेरे साथ ऐसा किया। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी बदनामी होगी? मेरा लू परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। बहुत शोर है। उसका मुंह बंद कर दो। मारना जारी रखो। जी। तुम शेंग सिंह जिन। यहां अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस जाकर आराम करते हैं। ठीक है। क्या हुआ? मैं सोच रहा हूं कि तुमने लूटिंग टिंग के साथ ऐसा किया। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? तुम्हें उसकी फिक्र है। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? दुश्मन पर दया करना। खुद पर क्रूरता करने के बराबर है। मैं जानता हूं। लेकिन तुमने उसे इतना मारा। तुम्हें दर्द नहीं होता? मुझे दर्द क्यों होगा? क्या वह तुम्हारी मंगेतर नहीं थी? तुमने पहले कहा था उसे शादी करने की तैयारी कर रहे हो। मैंने उससे शादी करने का इरादा नहीं किया। तो तुमने पहले कहा था कि उससे शादी करोगे। तुम्हें धोखा दिया। गंदे दादा, बहुत ज्यादा हो गया। तो अब तुम क्या शादी करने की कोई इच्छा है? हाँ, और वह व्यक्ति मेरे सामने है। अंदर आओ। दादा, मुझे उस रात की औरत मिल गई है। वो आपसे मिलने के लिए अभी बुला रही है। दादा, मैं रनरन, मैं पहले बाहर जाता हूं। इस बारे में रात में बात करेंगे। दादा मैं ही उस रात की औरत थी। गंदे दादा इतनी तेजी से भाग गए, बड़ी गलतफहमी हो गई।
वापस आना ही पड़ेगा। अभी तक खत्म नहीं हुआ। कितने थप्पड़ हो गए? ठीक 100 थप्पड़, और जारी रखें। बाहर फेंक दो। जी। रुको। सुरन, तुम क्या खुश हो रहे हो? तुम्हें नहीं लगता शिंग सिंगजियन ने तुम्हारी मदद की, तुम्हें पसंद करने की वजह से? बीच में फूट डालने की कोशिश मत करो। दादा मुझे पसंद नहीं करते। क्या तुम्हें पसंद करते हैं? सच में एक सीधी सादी लड़की हो, तुम्हारे अलावा सबको पता है। शेनक सिंह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, सिर्फ अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। प्रायश्चित? 12 साल पहले तुम्हारे माता पिता का निधन हो गया। शेनक सिंह जियान इतने संयोग से आ गया, अचानक तुम्हें अपने साथ रख लिया। तुम्हें कभी शक नहीं हुआ? शेनक सिंह जियान की पहुंच हर जगह है, फिर क्यों तुम्हारे माता पिता की मौत का कारण नहीं पता लगा सका? तुम क्या कहना चाहते हो? यह इसलिए क्योंकि तुम्हारे माता पिता को मारने वाला शेनक सिंह जियान ही था। तुम्हारी एक भी बात पर मैं यकीन नहीं करूंगा। उसे बाहर फेंक दो। जी। यह इसलिए क्योंकि तुम्हारे माता पिता को मारने वाला शेनक सिंह जियान ही था। दादा पर शक नहीं कर सकते। ये सब माता पिता के जीवन काल के पत्र हैं। जरूर कुछ सुराग मिलेगा। इनमें सिर्फ माता पिता के रोजमर्रा के पत्र हैं, कुछ खास नहीं। मौत की जिम्मेदारी से मुक्ति का दस्तावेज। राम राम, तुम्हें क्या हुआ? दादा, मेरे माता पिता आखिर कैसे मरे? तुम्हारे माता पिता की मौत दरअसल एक दुर्घटना थी। दुर्घटना? अगर मेरे माता पिता की मौत सच में एक दुर्घटना थी, तुमने उनके साथ मौत की जिम्मेदारी से मुक्ति का दस्तावेज क्यों साइन किया? दादा, मुझे सच जानना है। शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता दरअसल शेन परिवार के पिछले मैनेजर थे। उन्होंने शेन परिवार में 30 साल बिताए। शादी के बाद उन्होंने शेन परिवार छोड़कर अपना घर बसाया, और मैं उनकी नजरों में बड़ा हुआ हूं। 12 साल पहले मेरे पिता का 60वां जन्मदिन था। मैंने खुद से उन्हें पत्र लिखकर आमंत्रित किया घर आने के लिए। उस रात शेन परिवार पर हत्यारों ने हमला किया। मर जाओ, युवा मालिक। चाचा, तुम्हारी मां को हत्यारों ने मार डाला
तुम्हारे पिता ने मेरे लिए एक वार झेला, घातक चोट आई, और तुम, उनकी मृत्यु से पहले, उन्होंने तुम्हें मुझे सौंप दिया। यह मृत्यु दायित्व प्रमाण पत्र उनकी मृत्यु से पहले हस्ताक्षरित किया गया था। वह मुझसे डरते थे, क्योंकि उनकी मृत्यु से जनता की प्रतिक्रिया होगी। सच्चाई यही है, इन सालों में मैंने तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं की। डर था कि तुम मुझसे नफरत करोगे। अब जब तुम जान चुके हो, तुम मुझसे नफरत कर सकते हो। मैं अकेला रहना चाहता हूं। ठीक है। बारह साल पहले से दूसरे मालिक ने मुझे गोद लिया। वह हमेशा से मेरी पूरी ताकत रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? मैंने हमेशा महसूस किया है, दूसरे मालिक से मिलना मेरे जीवन की सबसे बड़ी किस्मत थी। चाहे कभी भी हो, रान की बात हमेशा पहले नंबर पर रहती है। लेकिन क्यों? इतने अच्छे दूसरे मालिक हो सकते हैं। मेरे माता पिता की मौत का अप्रत्यक्ष कारण। पापा, माँ, मैं क्या करूं? दूसरे मालिक, बात साफ हो चुकी है। लूटिंग टिंग है। उसने सू जी को उस समय की बात बताई। लू परिवार के उद्योग को पूरी तरह नष्ट कर दो, लूटिंग रिंग खत्म कर दो। ठीक है। छोटे मालिक और दूसरे मालिक के झगड़े के बाद दूसरे मालिक लगातार कंपनी में है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। ऐसे ही चलता रहा तो शरीर जल्द ही टूट जाएगा। छोड़ो, भली बाद में दूसरे मालिक मुझसे नाराज हो। कुछ बातें मुझे उनकी तरफ से सू जी को साफ करनी होंगी। अंदर आओ। वंगहाओ। छोटे मालिक, तुम्हारी और दूसरे मालिक की बात मैं जान चुका हूं। हालांकि मैं तुम्हें समझाने का हकदार नहीं हूं, लेकिन कुछ बातें दूसरे मालिक नहीं कहते। मैं उनकी तरफ से कहना चाहता हूं। उस समय दादाजी भी अच्छे इरादे से ही थे। उन्होंने आपके माता पिता को आमंत्रित किया। वो दोनों हत्यारे बस संयोग से ही थे। दादाजी से उनका कोई लेना देना नहीं था। वे तो दुश्मन भी नहीं थे। लेकिन इन सालों में दादाजी हमेशा अपराध बोध और पछतावे में जीते रहे। उन्हें लगता था कि उन्हीं की वजह से आपके माता पिता की मौत हुई। वे इस बात को भूल नहीं पाए, इसलिए उन्होंने आपके साथ और भी अच्छा व्यवहार किया। लेकिन दादाजी का आपके प्रति स्नेह सिर्फ अपराध बोध नहीं था, बल्कि प्यार भी था। मैं इतने सालों से दादाजी के साथ हूं। कभी भी उनका पहला ख्याल हमेशा आपका ही होता है। ये दादाजी की डायरी है। इसमें आपकी सभी आदतें और पसंद नापसंद दर्ज है। छोटी रानी, आज मैंने आपसे इतना कुछ कहा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको दादाजी को माफ करने के लिए मजबूर कर रहा हूं। मुझे बस लगता है, उनकी आंसू को देखकर मुझे लगता है कि वे उन्हें और मजबूर बनाना चाहिए। दादाजी भी बहुत दुखी है। वे भी पीड़ित है। वांगहाओ। धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैं अपना फैसला जान चुका हूं। भविष्य में रान शायद मेरे साथ इतने करीबी नहीं रह पाएंगी। दादाजी।
रान रान। दादाजी, उस समय की बात मैं समझ गया हूं। मेरे माता पिता की मौत आपसे कोई लेना देना नहीं था। आप भी उनकी तरह पीड़ित थे। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर मेरे माता पिता की आत्मा है और उन्हें पता चले कि आपने मेरी इतनी अच्छी तरह से रक्षा की, वे निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। इसलिए मुझे लगता है मुझे आप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। रान रान। धन्यवाद। दादाजी, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। इतने सालों तक मेरी रक्षा करने, मुझे प्यार करने और मुझे लाड़ करने के लिए धन्यवाद। इसलिए मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूं। क्या सरप्राइज? दरअसल उस रात जिस महिला के साथ आपका संबंध था वह मैं थी। और मैं गर्भवती हूं। तो यह था हम पहले से ही। रान रान। हमारे बच्चे होने वाले हैं। दादा, यह सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा सरप्राइज है। रान रान। पहले तुम मुझसे जो सवाल पूछती थी, अब मैं उसका जवाब दे सकता हूं। मैं हमेशा से जिससे शादी करना चाहता था, शुरू से लेकर अंत तक, वह हमेशा तुम ही हो। दादा, रान रान। मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दादा, मैं तैयार हूं।